हाँ गिर अच्छा देखो बच्चे। और हम लोग जो है बिहपुर विधानसभा के नरकटिया बांध पे हैं। आज भी बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आए थे, इसी जगह आए थे। एक सभा हो रहा था, चुनाव का टाइम है, उसने इस बांध की चर्चा किया। और हर एक नेता जब आते हैं तो सिर्फ इस बांध का चर्चा ही होता है, समस्या का निदान नहीं होता है। क्या नाम है चाचा आपका? रोहिन दास। ये मेरा घर है। हम लोगों के घर में पानी घुस जाता है। जितना भी यहाँ पे नेता आते हैं सिर्फ यही सांत्वना दे करके जाते हैं कि आप बांध बन जाएगा, बांध बन जाएगा, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होता है यहाँ पे। बोरा चट्टी दे करके सिर्फ इसका रुकावट होता है। स्थायी तौर पे इस बांध का कोई भी काम नहीं होता है। हर एक साल जो यहाँ के वर्तमान विधायक है 5 साल से हैं, हाँ, कुछ नहीं काम हुआ है यहाँ पे। बांध के लिए कुछ काम नहीं हुआ है। बिल्कुल यहाँ घर के अंदर में पानी घुस जाता है। सब आदमी जो है, जब पानी आता होगा तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं? बस उसी पानी में ही चौकी फल्ला जगह ना मैंने रख करके वो अपना किसी तरह रहते हैं। तो इस जगह डर भी लगता होगा, बहुत सारे डर लगता है। यहाँ कम से कम 40 मीटर गड्ढा है इस जगह पर, बगल में देख सकते हैं जो किस तरह से बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे वगैरह किस तरह से बगल में बैठे खेलते हैं। यहाँ का स्थिति बहुत ज़्यादा बांध का खास करके यहाँ के लिए ने पूरे बिहपुर विधानसभा का यही एक मुद्दा है। अगर यह बांध सुरक्षित रहता है तो पूरा विधानसभा सुरक्षित रहता है। यह बांध टूटता है तो यहाँ से लेकर के नारायणपुर, ननकार, मरबा, जरामपुर, भमरपुर पूरा पानी फैल जाता है पूरे इस एरिया में। लेकिन इसके बावजूद भी इस बांध पर जो है सिर्फ खाना पूर्ति होता है, स्थायी निदान बांध का नहीं होता है। जब पानी आता है तो हर एक साल जो है बोरा चट्टी देकर, सिर्फ बोरा दे करके ये जो है 25 किलो वाला बोरा दे करके इसका सिर्फ पानी रोका जाता है, ना कि बांध का कभी काम। बांध का जो है असली मरम्मत होता है, टाप मतलब जो फिक्स काम नहीं किया जाए। जी नहीं, फिक्स काम यहाँ का नहीं होता है। और ये बिहपुर विधानसभा के जो ये बांध है, ये बांध कहाँ तक होगा? ये बांध लत्तीपुर से लेकर के ननकार वहाँ रेलवे ढाला तक ये मिला हुआ है। और यहाँ तक उनको मजबूत करना होगा। हाँ बिल्कुल, पूरा मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ से वहाँ तक बाकी जगह ठीक है। लेकिन ये कटाव वाला जो क्षेत्र है यह सबसे ज़्यादा मतलब कि विकराल रूप है। धीरे धीरे यह कटाव बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर किसी भी प्रकार का पहल नहीं होता है। यहाँ के जो सांसद रहे, बुलो मंडल भी रहे, अजय मंडल भी रहे, सांसद को ये पूरे बिहपुर विधानसभा का लोग आज तक देखबो नहीं किया है। इतना दिन में कि सांसद कैसा है, कभी कोई चर्चा इस पर नहीं हुआ। कभी चर्चा नहीं, सांसद वो नहीं करते हैं। न इलेक्शन में आए हैं, न इलेक्शन के बाद आए हैं, ना इस पर कभी ट्वीट हुआ है। कितना परिवार होगा इस जगह? यहाँ पे कम से कम 1200 का परिवार ये है, 1200 वोटर है इस गांव में। तो 1200 है तो नहीं, कम से कम 5-6 हज़ार के लगभग यह जनसंख्या के जी दिक्कत होता होगा। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है बांध को लेकर के। कटाव जो है, कटाव का जब तक अस्थायी निदान नहीं होगा, सालों साल करोड़ों रुपया इसमें जाता है, लेकिन अस्थायी तौर पे वो बाढ़ के टाइम में सिर्फ काम होता है बोरा चट्टी का, उसके पहले काम नहीं होता है। और जो है फिर यहाँ अब इस बार भी नेताजी आते होंगे, बहुत सारे नेताजी सब नेता आते हैं। जन स्वराज का आते हैं, उसके बाद जाकर के गठबंधन का आते हैं, बीजेपी का आते हैं, निर्दलीय आते हैं। सब ने यही कसम खाते हैं कि बांध बना देंगे, बांध बना देंगे। लेकिन प्रेजेंट सरकार जो है, जो कि आज 15 साल से यहाँ पर है, जब वही नहीं बना रहे हैं तो अभी तो जो क्या होगा नहीं होगा उसको तो जनता नहीं। और पता जो वर्तमान है वो तो बनाए नहीं, वो तो बनाए नहीं। जो आप पता नहीं वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो वादे सिर्फ वादे करते रहेंगे इसी तरह से। तो इसका निदान होगा कि नहीं होगा? इसका निदान हम लोगों को लगता है कि नहीं होगा। नहीं होगा जी नहीं। अब जो सारे नेताओं पर से भरोसा खत्म हो गया, भरोसा नेता पर से खत्म हो गया है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उस पर से भरोसा उठ गया है कि वो जो है इसका स्थायी निदान कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे। जी नहीं। तो देखिए हम लोग जो है बिहपुर विधानसभा के नरकटिया बांध है। जी नरकटिया बांध है। वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 है। और हम लोग जो है और इसी बांध की जो समस्या बहुत दिनों से, जब इस क्षेत्र अगर आप घूमिएगा पूरे, तो इस बांध को ही सब लोग मेन समस्या है, बांध को ही बताते हैं। बिहपुर की अगर पूरी का समस्या कहा जाए तो ये बांध है। अगर ये बांध टूटता है तो जो है कम से कम लाखों परिवार की जो है
घर उजड़ जाएंगे, उनकी संपत्ति बर्बाद होंगे। वैसे बाढ़ आते हैं तो हर एक साल यहाँ की क्षति सब बर्बाद होता होगा फसल जी से, जी, पिछले बार कम से कम 10-12 घर इसमें विलीन हो गया, उसका भी आज तक कोई ठिकाना नहीं रहा। परिवार सब जो है कहीं से कहीं मैंने तितर बितर हो करके कहीं झोपड़ी झापड़ी अगल बगल में बना करके रह रहे हैं। सरकार के को ना उसके ऊपर बना कि वो अस्थायी रूप से ज़मीन दिया गया, जबकि वह महादलित टोला है। ये बांध पर सब महादलित टोला बसा हुआ है। यही जो जगह था ये टूटा था? नहीं टूटा, वो पीछे टूटा था, अब ये टूटा हुआ है जो कि अभी के टाइम में ठीक जस्ट माना कि 8 दिन पहले ये फिर यहाँ से स्लैब हुआ है, जो कि बहुत तो अभी से आजा जो रास्ता जो है फिर लोग जाते कैसे हैं? लोग ब्लॉक है, लोग बगल से पाँव पैदल जाते आते हैं। बगल से मतलब साइड से ये जो है कटाव यहाँ चालू हुआ। और देख सकते हैं ये इधर टूटा है चाचा? हाँ, ये पानी घटने के बाद? हाँ, पानी घटने के बाद ये टूटा है। यही मुश्किल से 8-10 दिन, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पेड़ उड़ था, पेड़ समेत पानी में चला गया। इस तरह में भी मट्टी नहीं है, इस तरह में भी मट्टी नहीं है। इस जगह तो हरदम डर बना माहौल बना हाँ, बिल्कुल डर लगा हुआ है। अगर ये बाढ़ के टाइम में होता तो फिर संभल नहीं पाता। ये तो बाढ़ से पानी घटने के टाइम में ये घटने के बाद ये हुआ। और देखिए जो है ये एक भयावह था, मतलब जब पानी घट रहा था तो उस टाइम जो है ये टूटा है ना चाचा? जी, पानी घटने के बाद ये टूटा। पानी घटने के बाद टूटा। देखिए अभी भी जो है एक डर का माहौल बना रहता है, जो कि आइए आगे आइए इधर से देखने में बनेगा यहाँ। और देख सकते हैं जो रोडों को हालात है, और इसी साइड से लोग जो है अपना घर की जो है जिसका उस पार में घर है वो जाते हैं, फिर इसका जो है इधर जाते हैं। लेकिन अभी भी पानी तो अभी कम है, लेकिन जब पानी बढ़ेंगे तो फिर इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एक डर का माहौल रहता है कि अगर यहाँ से छोड़ रखा है, ये लंबा जाएगा, यहाँ से पूरा एकदम ख़त्म होगा। ये देख सकते हैं किस तरह से जो है कम से कम 50 मीटर की 100 मीटर की जो है दूरी है, यहाँ से जो है ये रोडों को 100 मीटर की दूरी जो है ख़त्म हो गया है। लेकिन कभी कोई नेता मंत्री विधायक इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं किए हैं। हर एक साल आता है। अच्छा, इस बार भी जो आते होंगे वोटवा मांगते होंगे, तो इस बार क्या सोचे हैं? इस बार ये सब निदान जो नहीं कर रहे हैं, तो इस बार वोट को लेकर क्या सोचे? हमारे एक तंत्र के लोक अधिकार होता है। जी सर, वोट जो है मान के चलिए ये 200-300 वोटर है। ये 200-300 वोटर हम पूरे विधानसभा की तो तकदीर नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हम लोगों का जो भी है, चूँकि मतदान है, किसी न किसी को तो मतदान करना है। अगर हम मतदान का भी बहिष्कार करते हैं उससे भी कोई लाभ नहीं होता है। ये तो ये 5 साल में आता है पर्व, कम से कम हम लोगों का दायित्व बनता है अपना वोट गिराने के लिए। जो जिसमें गिराए, कोई माना कि यहाँ पे प्रतिबंध नहीं है और कोई अस्थाई नेता नहीं है। हम लोगों का कहना है कि जिसमें भाई जिसको वोट देना है मतदान आप कीजिए। सरकार का काम है काम करना, जो करे या नहीं करे, हमारा जो पर्व है 5 साल का, इसको आप लोग बखूबी निभाइए। हम लोगों का कहना है। तो कौन से लगता है कि कौन ये ठीक करेंगे ये सब चीज़ों? नहीं, कोई नहीं ठीक कर पाएंगे। कोई ठीक नहीं जी नहीं, कोई ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जनता इसके लिए जो है एकदम तैयार रहे। इसलिए नहीं ठीक कर पाएंगे कि चूँकि यह समस्या जो है ये बांध का सिर्फ बाढ़ के टाइम में इलाका का लोग आता है देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, या अभी के टाइम में चुनाव के टाइम में इलाके का लोग नेता से यह डिमांड नहीं करेगा भाई आपको वोट तो देंगे, लेकिन क्या आप मेरी बांध का अस्थाई निदान कर रहे हैं? उनको उससे मतलब नहीं है। यहाँ है जात पात कुटुंब कबीला की यहाँ राजनीतिक है। मेरा जात खड़ा है, मेरा कुटुंब खड़ा है, मेरा पार्टी का लोग खड़ा है, इस पर वोटिंग होता है। समस्या पर कोई चर्चा नहीं। समस्या जब भादो आता है, जब बाढ़ पूरा फ्लड पानी हो जाता है, तब आएगा लोग वीडियो बनाएगा, देखेगा हाँ कट रहा है, अब बहेगा, तब वो कहता है कि हाँ क्या करना है। उसके बाद फिर जब बाढ़ खत्म हो जाता है तो लोग समस्या को भूल जाते हैं। सिर्फ डर रहता है इस गांव का, बाकी लोगों को इससे कोई मतलब, क्योंकि वो दूर में है। वहाँ जाएगा तब हमको सोचा जाएगा। जिसके बगल में है वो सोचे। 200-300 वाला क्या सोचेगा? इसके सोचने या ना सोचने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फायदा नहीं।
देखिए हम लोग बीहपुर विधानसभा के ये नरकटिया बांध पे हैं और वार्ड नंबर कितना बोले 4? वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 पे है और देख सकते हैं जो ये बहुत सारे इस तरह की बांध है। चुनाव के टाइम में इस पर चर्चा होंगे, चाहे बाढ़ जब आता है तो बहुत सारे चैनल वाले भी लोग आएंगे, इस चीज़ों को दिखाएंगे कि देखिए बाढ़ कट रहा है, लोगों के घर नहीं है, चल गया है। लेकिन अभी से अगर चर्चा हो जाए, अभी से पर इस पर गहन मंथन शुरू हो जाए तो आने वाले भविष्य में इस चीज़ पर ठीक होंगे। क्या नाम है भैया आपका? हम नहीं बोल सकेंगे। आप नहीं बोलिएगा। इस जगह के लोग अधिकतर नहीं बोलते हैं, उनको समस्या इतना परेशान करता है, कोई नहीं बोलता। अच्छा, सही बात। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं लोग? हम बोलेंगे तो उल्टा पुल्टा बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे ही नहीं। इतना लोग नाराज हैं उन लोगों से कि है गुस्से से एकदम होता है कि हर एक साल वादा किया जाता है लेकिन काम नहीं करते हैं, यही ना। झूठे का सरकारें है तो हम काहे के लिए बोलेंगे? हम बोलबे नहीं। इस जो लोग आक्रोश रहता है, पूरा आक्रोश है इस बांध को लेकर। अभी इलेक्शन का समय है तो सब आएगा, मीडिया आएगा, नेता आएगा, सब आएगा। और जब इलेक्शन खत्म होगा तो कोई झोंकने के लिए भी नहीं आता है, चाहे मरे कि भोंसे, कोई नहीं आता कोई है। नहीं आता है। यहाँ का जो उच्चाधिकारी है जी। वो बाढ़ के टाइम में आता है इसको सर्वेक्षण करने के लिए, और उसी टाइम सर्वेक्षण अभी के टाइम में जब पानी घट जाता है वो उसके बाद यहाँ पदाधिकारी को आना चाहिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए। क्या जांच तो जब पानी घटेगा, जब सतह पर जाएगा तब वहाँ से उसका नाप लेना चाहिए कि इसमें कितना मिट्टी लगेगा या क्या प्रपोजल बनेगा, सरकार का क्या इस पर कितना खर्च आएगा, उस टाइम इसका लेना चाहिए। आता है जब पूरा फ्लड पानी रहता है, देखता अरे बाप रे बाप इसमें यह कैसे ही बनेगा, और बस उसी टाइम होता है। और जब उनका टाइम जब जांच करने का तब तो पदाधिकारी चेंज हो जाते हैं, फिर दूसरा पदाधिकारी आता है, फिर वो नए स्तर से फिर देखता है। वो भी 6 महीना रहा, वो बेचारे का उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, फिर तीसरा आया, यानी सालों साल पदाधिकारी का आना जाना लगा रहता है और बाढ़ जस का तस लगा रहता है। यही होता है। अगला पदाधिकारी ने जाँच किया, कहाँ भाई यहाँ से वहाँ तक ये बनेगा, वो बेचारा चला गया, फिर दूसरा आया, वो फाइल वहीं रह गया। फिर जब अगर उसके टाइम में बाढ़ आ गया तो वो भी देख लिया, फिर उसने भी अपना मना कि एस्टिमेट दिया, फिर वो चला गया, फिर तीसरा पदाधिकारी आया। यही साल होते रहता है, सालों साल पानी आते रहता है, पदाधिकारी का ट्रांसफ़र होते रहता है और जो है समस्याओं जस की तस बने रहते हैं। इस समस्या का निदान तभी होगा जब चैनल वाले, गांव के लोग जब मजबूती के साथ खड़े होंगे। और मजबूती के साथ इनके लिए भैया आपको परेशानी हो रहा है, संघर्ष आप लोगों को करना होगा, नेताओं को आपको सवाल करना होगा, आपसे ही खड़ा होइएगा तभी निदान होगे। नेताजी को इस बांध पर वो कभी आएंगे नहीं, उनको एसी में बैठने से मज़ा छुट्टी है नहीं। तो हमको समस्या है तो हम लोग ही इस पर निदान करेंगे। हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं और मैं इसी क्षेत्र की भी रहने वाला हूं। लगातार इस चीज़ को मैंने कई बार दिखाया भी हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि इस चीज़ को बार बार दिखाते रहेंगे। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।